तो कल पौष पूर्णिमा थी, एक बड़े स्नान का दिन था और इस पे आज फोकस करेंगे हम लोग। आज 12:30 का जो स्पेशल है ना, वो कुंभ से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुंभ रिटर्न्स, उस पर होने वाला है। लेकिन आज मंगलवार की सुबह और कल आपको याद होगा हफ्ते की मजबूत शुरुआत होती हुई नजर आई थी। आधे % का उछाल था सेंसेक्स और निफ्टी में, पर कुछ कंसर्न्स थे स्ट्रीट में इस उछाल के बावजूद। एक कि बहुत चुनिंदा स्टॉक्स के बलबूते पे इस तरह की रैली, इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन नहीं है। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप्स में कल पेन था, 3/4% का दबाव, दिन के लोज पर मार्केट ब्रेथ कमजोर थी। तो ऐसे में संकेत दरअसल आज के लिए कैसे हैं, डेटा पॉइंट जो कल निकल कर आए वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या क्या वाकई कोई घबराने वाली बात, इस पर मैं करूंगा आगे इस कार्यक्रम में फोकस। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर क्यूज आते हुए, कल अमेरिकन मार्केट्स बंद थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते छुट्टी थी। तो डाउ फ्यूचर्स हमारे लिए अभी भी इंडिकेशन बने हुए हैं। कल जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे 126 पॉइंट नीचे अमेरिका में आज ट्रेड की शुरुआत होने के इंडिकेशन थे, और डाउ फ्यूचर वही है 117 पॉइंट नीचे। ये 117 माइनस होगा अभी भी, 117 पॉइंट नीचे, तो कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशन जो हम ऑलरेडी कल के ट्रेड में पचा चुके हैं। ऐसा कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ये मोटा मोटी संकेत, और ब्रेक्जिट को लेकर फिर से रिवर्क करी जा रही है डील, थेरेसा मे ने कल एक नई पेशकश रखी है, ये सब डेवलपमेंट्स हैं। और सरप्राइजिंगली जब आज यूएस मार्केट कल ट्रेड नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद नीरज वाजपेयी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। क्या डेटा है फिर? मैं आपको ये बताया, यूएस के साथ आप भी हॉलिडे लेते हो। काश ऐसा होता और हमारे एक्सचेंजेस को ये भगवान बुद्धि दे। दिसंबर में छुट्टी होती है कितनी छुट्टी, और कुंभ के मौके पर कम से कम शाही स्नान के दिन एक छुट्टी करनी चाहिए। लेकिन चीन की तरफ नज़र डालिए, बिल्कुल वहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, और वहाँ उनकी जो शी जिनपिंग प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल डिस्कशन में अपने टॉप लीडर्स के साथ ये चिंता जाहिर करी कि बहुत गंभीर सिचुएशन है इकोनॉमी को लेकर के, तो पीपल्स मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है वहाँ पे करना। तो वो एक इंटरनल जो बातचीत उनकी हुई, उससे ऐसा लगता है कि चीन बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उससे संकेत लग रहे हैं। और ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है पूरा, और IMF ने कल जो कहा है कि दुनिया की इकॉनमी कमज़ोर पड़ेगी, और ये सबसे चिंता की बात ये कि 3 महीने के अंदर दूसरी बार उसने रिवाइज़ किया है। तो उस सब का चिंता भारत के लिए वाले की बहुत अच्छी खबर IMF से है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीन के जो डेटा है ना वो थोड़े से दिक्कत वाले हैं, तो चीन पर नज़र रखनी चाहिए। अब चर्चा ये चल रही है कि अपनी करेंसी वो डिवेल्यूएट कर सकते हैं दोबारा से। अगर वो ऐसा करते हैं अपने एक्सपोर्ट को मजबूत करने के लिए, तो हमारे लिए एशियन मार्केट के लिए दिक्कत होगी। तो मेरी नज़र आज चीन पे थी एक, और क्रूड पे 63 के आसपास। हाँ, क्रूड तो दोनों चिंता वाली बात बताई मैंने आपको। हाँ, दो चिंता। अच्छा, इस बीच एक अच्छी बात बताता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में समिट की आज से शुरुआत हो रही है दावोस में। हाँ। अब उसमें ट्रम्प साहब अपना डेलीगेशन नहीं भेज रहे हैं, यूएस का डेलीगेशन इस बार नहीं जाएगा, क्योंकि वो शटडाउन चल रहा है गवर्नमेंट का, तो खर्चा पैसा कहाँ से आएगा। उसके बीच में अच्छी बात ये हुई है, कहा जा रहा है कई 100 रूम्स खाली हो चुके हैं। आमतौर पे इस टाइम पे आपको दावोस में कमरे नहीं मिलते, अब यूएस डेलीगेशन नहीं आ रहा है तो बहुत ही रूम खाली मिल रहे हैं। पहुंचा कि नहीं वहां पे? तो आज वैसे मेरे ख्याल से इस बार की थीम कुछ भी हो, इस बार बातचीत चर्चा तो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर उसी के अराउंड रिवॉल्व करती हुई नजर आएगी, उसके कंसर्न्स हाईलाइट होंगे। CNBC आवाज भी वहां पर है दावोस में, तो लगातार अपडेट डिटेल्स आपके साथ श्रीन बान शेयर करती रहेंगी। अच्छा, एक नीरज ने चाइना की बात करी, क्रूड की बात करी, मैं यूके की बता दूं। वो ब्रेक्जिट को लेकर पहली डील तो एकदम थेरेसा मे की एकदम चारों खाने चित गिर गई थी। अब थेरेसा मे ने एक रिवर्क्ड प्रपोजल सामने रखा है लॉ मेकर्स को जीतने के लिए। हालांकि कल बहुत फेवरेबल रिस्पॉन्स आया नहीं है उस नए ट्वीक्ड ब्रेक्जिट डील पर, लेकिन आज उस पर चर्चा, आज उस पर बहस होनी है यूके के पार्लियामेंट पे, तो ब्रेक्जिट को भी रखे रडार पे। लेकिन मैंने कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करे थे कल, तेजी के बावजूद कुछ इंटरनल्स को लेकर बाजार के कुछ प्लेयर्स में इश्यूज थे, पर डेटा पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, बाकी कोई घबराने वाली बात। ये दिक्कत तो है, वो हमेशा वो आपका जो क्लस्टर, वो जोन, वो फंसाने वाला इलाका, वहीं जाके अटक जाते हैं बार बार। 10,967, 10,987। हाँ एग्जैक्टली, कल का हाई था 10,987। लेकिन 11,000 से इंपॉर्टेंट 87 है, नो डाउट। लेकिन आज थोड़ा सा संकेतों का अभाव है। SGX निफ्टी कभी ऊपर कभी नीचे, हैंगसेंग कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। थोड़ा सा वक्त लीजिएगा, सुबह जंप नहीं करना शुरुआती ट्रेड में। अगर आप देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत अगर वीकनेस कोई होगी भी, या फिर कोई कमजोर लॉन्ग निकलना भी चाहेगा, तो शुरुआती अगर आप देखें 1 घंटे में निकल जाएगा। डेटा अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें वीकनेस पे फोकस नहीं करना है। डेटा अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं तलाशनी है।
याद रखिए निफ्टी अभी भी अपने 10 डेमा के बहुत बहुत नज़दीक ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ऊपर नहीं गया है बाजार। 961 पे ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चला गया बाजार और घबराहट होनी चाहिए कि अभी यहाँ से गिरावट आएगी, नहीं, एवरेजेस के बहुत नज़दीक है। निफ्टी बैंक एवरेजेस के बहुत नज़दीक है। जब तक एवरेजेस के नज़दीक होता है तब तक ओवरबॉट ट्रजेक्टरी नहीं है आपकी। अच्छा, डेटा अच्छा है। एफआई ने भले ही कैश मार्केट में 300 करोड़ की बिकवाली करी हो, लेकिन डीआई इसके अगेंस्ट 520 करोड़ की बाइंग करके गए। नेट 1357 करोड़ रुपए की एफआई की कैश में बाइंग थी। अच्छी बात है आशीष ये कि इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने लॉन्ग करी लगभग 4000, स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग करी उन्होंने करीब 11000, और सबसे अच्छी बात इंडेक्स ऑप्शन के आंकड़े में ये थी कि उनकी तरफ से करीब 13000 शॉर्ट पुट और लगभग 6000 लॉन्ग कॉल। ये डेटा, इंस्टीट्यूशनल डेटा बहुत अच्छा है और ये एक अच्छी स्थिति की तरफ अगर आप देखें इशारा करता है। तो निफ्टी पे लॉन्ग रह रहा है। शुरुआती अगर आप देखें डिप मिले आपको, मैं कह रहा हूँ 930, 940, 945 के क्लस्टर, इवन अगर आप देखें आपको 910 तक की कोई डिप मिले तो डेफिनेटली राइट करना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़े से डीप रहेंगे यकीनन अगर आप देखें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ओआई 10,800 की पुट होल्ड करती है। कल 10,900 में भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई, तो मैं इनका एक मिड पॉइंट जो है ना 10,850, उसको थोड़ा सा फिल्टर देके 10,844 के रेंज में अपना स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा। कुछ अच्छा कमाना है तो कुछ अगर आप देखें तो दाव पे लगाना भी पड़ेगा, नो डाउट इसके लिए। तो ये अप्रोच रख के चलिए। 11,000 पार करने पर 11,070 तक का स्विंग पॉसिबल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दूर के जो कॉल राइटर्स थे ना, मुझे पिछले गुरुवार से थर्सडे, फ्राइडे और इवन कल के सेशन में वो 11,200 का कॉल राइटर जो बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, वो अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी बैंक की रणनीति ये रही आशीष कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे है, इसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूवर नहीं मिल रहा है। लेकिन याद रखिए निफ्टी बैंक पर ऑप्शन की डेटा बहुत अच्छे है। यहाँ पर ना एक तो मैंने कल देखा कि फरवरी की कुछ कॉल्स बड़े एक्टिव थे, डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स। 27,708 एक्टिव होना मतलब बजट रिलेटेड पोजीशनिंग हो रही है क्या? बजट रिलेटेड पोजीशनिंग माइट बी, अगर आप देखें तो। अच्छा, 27,700, 800, 900 की कॉल में उतनी राइटिंग नहीं थी, लेकिन 27,200, 300, 400 की पुट्स पे काफ़ी राइटिंग है। तो अच्छा इंडिकेशन ये है कि 27,380, 27,400 काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। 27,680 या 27,700 निकल जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा स्विंग मिल सकता है, याद रखिएगा। तो ठीक है, कंसोलिडेशन के मोड में अटकने वाले जोन्स के आसपास से एक बार निकल जाए तो तेजी बैंक निफ्टी में, तो तेजी निफ्टी में तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। इस बात का ध्यान रखें। मन तो बातचीत अगर डेटा पॉइंट स्ट्रांग है, शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना करें, रुकें बाजार के लिए, लेकिन बाजार शायद अभी भी खरीदारी करने के आपको मौके देगा। अच्छे लेवल्स पर डेटा पॉइंट्स मजबूत, लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कौन सा, क्विकली उस पर कर लेते हैं फोकस। हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। फोकस पर रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, और खबरें अब ये चल रही हैं कि अदालत के बाहर सेटलमेंट बैंक कर सकता है आरबीआई के साथ। याद करिए आरबीआई ने कहा था कि अपनी हिस्सेदारी कम करिए, और ये समय था उर्जित पटेल साहब जब आरबीआई गवर्नर थे, और उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। और अब सेटलमेंट क्या होगा? बोले आधा आप मान लीजिए, आधा आप मत करिए, 50-50। सेटलमेंट ये हो सकता है कि समय के ऊपर वो मांग सकते हैं कि देखिए हम करेंगे, 1-2 साल और दे दीजिए, हमें थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि इससे ये शेयरधारकों के भी पक्ष में होगा अगर समय एक्सटेंड हो जाता है तो। और दूसरा सेटलमेंट ये हो सकता है कि देखिए जो हम नीति बता रहे थे प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके, वो नीति में कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। आरबीआई मुझे लगता है उस केस में सही था कि उसने कहा था कंट्रोल हाथ से जाना चाहिए किसी एक पर्सन का, एक सही है आपकी बात। उसमें किसी ने शिकायत कर दी, यस बैंक ने, जो कि बाजार में जनरली लोग कहते हैं, तो एक शिकायत के ऊपर उर्जित पटेल साहब ने ये सब कहते हैं कि यही सब बाजार में चलता है पहले। तो ऐसे में फिर तो जो जितने जिनके अड़ंगे फंसे हुए आरबीआई से सब स्टॉक्स रेडार पे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा ये तो बिल्कुल। तो इस पर रहेगी नजर कोटक महिंद्रा बैंक पर। टेक्सटाइल सेक्टर पर रखिएगा नजर, रेमंड जैसी कंपनियां, सेंचुरी टेक्सटाइल, अच्छा भारत से सिल्क बहुत एक्सपोर्ट होता है, तो गार्डन सिल्क और बाकी तमाम, सियाराम सिल्क, डॉनियर इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनियां जो है वो फोकस में इसलिए रहेंगी क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत देने जा रही है। और इस सरकार, और ये स्मृति ईरानी जी ने खुद बयान दिया है गांधीनगर में टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए वैसे भी कुछ दिन पहले जो गुजरात की टेक्सटाइल पॉलिसी आई थी, उसमें 2 रुपए पर यूनिट और 3 रुपए पर यूनिट की रियायती दरें देने की बात भी सामने निकल कर आई थी। तो फिर अगर एक्सपोर्ट्स को बड़ा बूस्टर डोज सरकार को देना है तो फिर इस सेक्टर के ऊपर फोकस करना होगा। ये सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे भी हो सकता है। गुजरात बोरोसिल पर रखिएगा नजर। आशीष, कुछ दिनों पहले हम लोग सब चर्चा कर रहे थे, गुजरात की कंपनियां, हर्षदा ने कहा था गुजरात बोरोसिल उनको पसंद है, याद है आपको? और गुजरात बोरोसिल के लिए एक अच्छी खबर आई, जेम्स ऑफ गुजरात, जेम्स ऑफ गुजरात जो आप शो होस्ट कर रहे थे, उसमें मलेशिया से भारत में चीप जो है टेम्पर्ड ग्लास जो है
कोटेड और अनकोटेड, ये डंप हो रहा था। और ये ग्लास का इस्तेमाल जो है वो दरअसल सोलर पैनल्स में लगाने का काम होता है और उससे एक राहत मिलने जा रही है और इस इंडस्ट्री के लिए बढ़िया खबर है। तो गुजरात बोरोसिल पर तो रखिएगा नज़र, बोरोसिल ग्लास जो इनकी प्रमोटर कंपनी है उस पर भी रखिएगा नज़र। दोनों ही कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में, क्योंकि अब दरअसल नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से आना है और DGTR यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब औपचारिकता रह गई है। कुल ये BSE के स्टॉक्स हैं, यहां पर नजर होनी चाहिए। BPL पर रखिएगा नजर। यहां पर भी देखिए जो बजट है उसमें सरकार कस्टम ड्यूटी को कम कर सकती है, 10% से घटाकर 2.5% कर सकती है और ये मेडिकल इक्विपमेंट्स को बड़ी राहत सरकार देने जा रही है। और मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर सरकार ने बहुत सारा काम किया भी है। हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया था और 100% FDI तो देखिए मंजूर हो ही चुका है। BPL की एक सब्सिडरी है दरअसल जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स बनाने का कामकाज करती है। तो ये स्टॉक रहेगा रडार पर। कैनरा बैंक पर भी रख लीजिएगा नजर। ये कह रहे हैं कि अब ये कुछ नॉन कोर एसेट्स बेचने जा रहे हैं, SIDBI, NS, DL, इन सब में इनके जो स्टेक है उसको बेचेंगे और इन्होंने बोलियां मंगाई हैं 18 फरवरी तक। लेकिन आशीष उससे पहले इनके नतीजे आने हैं, इनका इम्तिहान है। आप देखिए यूनियन बैंक के कल नंबर्स जो आए, क्या जोर से सारे PSU बैंक गिरे, इलाहाबाद, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, OBC, कैनरा बैंक सारे पिटे हैं और अब इसके नतीजे आने वाले हैं 28 को, अगले हफ्ते। और ये भी शेयर देखिए कल प्रेशर में था इसी के चलते। PCA के लेकर अभी तक कोई बाहर तो खबर आई नहीं है कि निकल गए हैं कोई बैंक का, ना ही कोई पूंजी अभी इनको मिली है, मिलनी है। ये सारी भाव में फैक्टर इन है। तो अब इन्हें नतीजे टेस्ट करने हैं और यूनियन बैंक के नंबर्स के बाद अब दिक्कत रहेगी। तो कोई भी उछाल अगर मिले तो ये बेस्ट सेल हो सकता है। वरुण क्विकली बताएं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? देखिए सबसे पहले तो यहाँ अशोक लेलैंड, इसको एक तगड़ा डाउनग्रेड आया। CLSA ने डाउनग्रेड किया, सेल का कॉल दिया, प्राइस टारगेट जो है 85 से काट के 75 का कर दिया। इनका कहना है कि जो ट्रक इंडस्ट्री में पिछले 5 साल में एक अप साइकिल देखने मिला था, अब वहाँ एक डाउन साइकिल आपको देखने मिलेगा और जो नए एक्सेल नॉर्म्स है वो इस इंडस्ट्री को हर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो अब नहीं आने वाली है, इसके लिए प्राइस टारगेट काटा गया है अशोक लेलैंड का। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पे खरीदारी की सलाह दे रहा है। CLSA 1500 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो खासा फ्रेंचाइजी है उसका काफ़ी फायदा मिला है इस कंपनी के अर्निंग्स में। एसेट क्वालिटी के जो ट्रेंड्स है वो इंटैक्ट है, ये इनको अच्छा लग रहा है। और यूनियन बैंक पे भी खरीदारी की सलाह, 105 के जो प्राइस टारगेट है वो ये मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो स्लिपेजेस है वो काफ़ी हद तक एलिवेटेड लेवल्स पे थे, काफ़ी बड़े हुए थे, कहीं ना कहीं SME पोर्टफोलियो के चलते वो था स्ट्रेस, तो उसको लेके थोड़ी चिंताएं ज़रूर है। लेकिन अभी तक प्राइस टारगेट काटे नहीं है। खरीदारी की सलाह 105 का प्राइस टारगेट। ठीक।